तो हे व्हाट इज अप पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार फाइनली हमें डेयरडेविल एमसीयू में दिखने वाला है और इसे देखने के लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और उससे पहले बहुत फैंस को ये कितना कैपेबल है इस बात का अंदाजा तक नहीं है। तो आज अपन इस वीडियो में इसके बारे में और इसके फाइटिंग स्टाइल से लेकर इसकी पावर्स, एबिलिटीज और वेपन्स तक सब कुछ आज अपन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये बंदा आखिर कितना पावरफुल है और कैसे ये एक नॉर्मल ह्यूमन होकर भी सुपर पावर्स वाले विलन्स तक को पेल सकता है। तो सबसे पहले इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं। तो 9 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट के चलते मैट की आंखों की रोशनी चली जाती है, पर शायद इसी को कंपनसेट करने के लिए उसके दूसरे सेंसेस लाइक स्मेल, हियरिंग, टच एंड टेस्ट बहुत ज्यादा एनहांस हो जाते हैं। अब मैथ्यू के फादर के ट्रेजिक डेथ के बाद मैथ्यू को ऑर्फनेज भेज दिया जाता है, जहाँ इवेंचुअली इसकी मुलाकात स्टिक नाम के चाचा से होती है, जो कि इसे अपनी एबिलिटीज का यूज करने में और मार्शल आर्ट्स में ट्रेन करता है, क्योंकि ये भी मैट की तरह अंधा होता है पर किसी भी देखने वाले इंसान से ज्यादा काबिल होता है। अब स्टिक मैट को इवेंचुअली छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे लगता था जो बॉन्ड उसके और मैट के बीच डेवलप हो रहा है वो मैट को कमजोर बना देगा। अब बड़े होने के बाद मैट सिटी में चल रहे क्राइम एंड ऑल को देखकर चेंजेस लाना चाहता था, इसलिए वो लॉयर बना और इवेंचुअली आगे जाकर डेयरडेविल बनता है। अब ये तो हुई इसके ओरिजिन। तो अब इसके पावर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया है, इसके सेंसेस नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा तेज है, पर ये आखिर कितने ज्यादा तेज है, तो इसी का पता लगाने के लिए मैं इनको बारी बारी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके एनहांस हियरिंग सेंस के बारे में, यानी इसकी सुनने की क्षमता। तो जैसे कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर सीरम की वजह से नॉर्मल इंसानों से ज्यादा सुनने के काबिल है, वैसे ही कुछ इसका सीन है। पर मैं आपको बता दूं, डेयरडेविल कैप्टन से भी ज्यादा अच्छे से सुनने के कैपेबल है। फॉर एग्जांपल, भीड़ के शोर में भी घड़ी की टिक टिक, तूफानी बारिश में बाहर टंगी चेन की आवाज, दीवारों में की इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ तक कि हड्डियों की सरकने की आवाज तक ये बंदा आसानी से सुन सकता है। अब इसको भी एक स्टेप आगे ले जाए तो मैट की कान इतने तेज है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच, ये बंदा सामने वाले के हार्ट बीट के पैटर्न को सुनकर ही पता लगा सकता है। और एक बार तो इसने दूसरे की ईयरपीस में हो रहे कॉन्वर्सेशन तक को सुन रखा है, जबकि लाउड म्यूजिक की वजह से लोग एक दूसरे के साथ ठीक से बात तक नहीं कर पा रहे थे। और ये तो कुछ भी नहीं, ये 10-12 फ्लोर ऊपर से ही पहले दूसरे फ्लोर पर क्या चल रहा है ये आपको प्रिसाइसली बता देगा। अब इतना सब सुनकर अगर कोई मुझे बता दे कि ये मन की बात भी सुन सकता है तो भी मुझे हैरानी नहीं होगी। अब सुनने के बाद सूंघने की बात कर लेते हैं, यानी इसकी सेंस ऑफ स्मेल की। तो ये अपनी सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग की जितनी यूज नहीं करता, पर फिर भी ये सर्टेन डिस्टेंस से आपको बता देगा कि वेटर्स कौन सा फूड कैरी कर रहे हैं। Those pork? No, the shrimp. Oh, this guy's got pork. Ah, great. अब इसको भी एक स्टेप आगे ले जाए तो इसने फॉगी के 2 दिन पहले खाए हुए खाने के बारे में कि उसने क्या खाया था और किस समय खाया था ये तक बता दिया था। ये तो कुछ भी नहीं, इसने बचपन में ही बस हवा को सूंघकर ही इस चाचा को कैंसर है ये पता लगा लिया था। कुल मिला के इसकी सेंस ऑफ स्मेल हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। इसके अलावा अब इसकी सेंस ऑफ टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो एक टाइम इसने क्लेयर की चोट की स्टिचेस खुल गई है ये बस हवा में के कॉपर को टेस्ट करके ही बता दिया था। और एक बार इसने कैरन ने पी अल्कोहल के बारे में कि वो कौन सी ब्रांड की थी जो कि उसने आधे घंटे पहले पी थी, ये सब 2 कमरे दूर से ही पता लगा लिया था, वो भी बस हवा में के अल्कोहल को टेस्ट करके। अब इसका सेंस ऑफ टच भी बहुत ही बेहतरीन है, ये छोटी से छोटी मूवमेंट को सेंस कर सकता है सिंपली टच करके, लाइक एयर डेंसिटी, वाइब्रेशन, टेम्परेचर। इसका सेंस ऑफ टच इतना सेंसिटिव है कि ये छूकर ही तिजोरी तक खोल देगा, जो कि बहुत ही ऑसम साउंड करता है। और ये पावर जितनी ब्लेसिंग है उतनी ही ज्यादा कर्ज भी है, क्योंकि इसी के वजह से इसको नॉर्मल इंसानों से ज्यादा दर्द भी सहना पड़ता है। तो सोचो, ये इतना ज्यादा लड़ता झगड़ता रहता है तो ये कितना ज्यादा दर्द सहता रहेगा। भाई ये सब सोच के मेरी आंख में दर्द होने लगा। अब इन्हीं सारी एबिलिटीज के चलते ये अपने सराउंडिंग को नॉर्मल देखने वाले से ज्यादा देख, सुन और महसूस कर सकता है। पर इसके पास एक और सीक्रेट सुपर पावर है, जिसकी वजह से ये अपने आप को नॉर्मल इंसानों से ज्यादा तेज हील कर सकता है, वो भी सिंपली मेडिटेट करके। अब इसे आप बूस्टेड हीलिंग बोलो या फिर लो लेवल हीलिंग फैक्टर, आपकी मर्जी। पर इसके अलावा ये बहुत से मार्शल आर्ट्स को नियर परफेक्शन के साथ यूज कर सकता है, जैसे बॉक्सिंग, मुay थाई, मिक्स मार्शल आर्ट स्टाइल, ग्राउंड एंड पाउंड, कुंग फू, जूडो, आइकाइडो और टाइकोंडो से लेकर प्रो रेसलिंग तक ये बंदा सब कुछ जानता है। और इन्हीं की वजह से ये मल्टीपल एडवर्सरीज को एक साथ पेल सकता है, जिनमें की सड़कों के छपरियों से लेकर FBI एजेंट तक इंक्लूड है, इवन निंजास। अब इसके वेपन का सूट की बात करें तो इसका सूट कट प्रूफ है और एक हद तक पंचेस के डैमेज को नेलिफाई कर सकता है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा ज्यादा दर्द सहने के लिए मदद मिलती है। और ये बिली कप को एज अ वेपन यूज करता है, जो की ट्विन स्टिक है, जो की एक साथ जुड़ भी सकती है और एज सेमी प्रोजेक्टाइल की तरह यूज भी करी जा सकती है। अब इन्हीं सब चीजों की मदद से और अपने जीनियस लेवल टैलेंट से ये बंदा किसी से भी हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है, जैसे इसने सीरीज में पनिशर और आयरन फिस्ट के साथ करी थी। अब वीडियो को खत्म करने से पहले मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड करता हूँ कि ये सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है और जितना कुछ ये करने के कैपेबल है ये सब इसके हार्ड वर्क का नतीजा है। और इसीलिए ये मेरे नजर में तो एमसीयू का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है। पर आपको क्या लगता है, और क्या आप भी मेरी तरह डेयरडेविल के फैन हो? कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर के साथ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना। और डेयरडेविल के अल्टरनेटिव अमेजिंग सूट के बारे में जानने के लिए जो कि उसने कॉमिक्स में यूज करे हैं, ये वाली वीडियो को जरूर से चेकआउट करना। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए